एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सिडजिनिया फ्यूनरल एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां गिडियन जोंग कियारा से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, तो मेरी माफी कहां है? कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, आपके काम को सहारा देने के लिए यहां धनराशि है। गिडियन बोलता है, ये तुम्हारी बहुत उदारता है किकी, धन्यवाद। कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, क्या कोई काम अवेलेबल है? गिडियन बोलता है, फिर से हेनरी के बारे में सोच रही हो? तुम हर बार यही करती हो जब उसके बारे में सोचती हो। कियारा बोलती है, मैंने कल रात उसके बारे में सपना देखा। गिडियन बोलता है, इस शनिवार सिडजिनिया फ्यूनरल होम में शवगृह समारोह है, शायद तुम मेरे साथ आ सको। कियारा बोलती है, धन्यवाद मिस्टर जोंग, अब मुझे जाना होगा। गिडियन कियारा को जाते हुए देखकर अपने मन में ही बोलता है, हेनरी की दुखद मौत किकी की वजह से हुई। शवगृह कला सीखना उसके लिए प्रायश्चित करने का तरीका है। बाहर आने पर एक लड़का बोलता है, हे किकी। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, आइजैक मो, गिडियन जोंग का स्टूडेंट। आइजैक बोलता है, मैंने सुना था कि तुम यहां आने वाली हो, ये तुम्हारे लिए है। मिस्टर जोंग और मैं उस मंदिर में गए थे, मैंने 2 ताबीज ली, एक तुम्हारे लिए, एक मिस्टर जोंग के लिए। कियारा बोलती है, इसे अपने पास ही रखो। आइजैक बोलता है, लेकिन मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लिया है, तुम मुझे मिल्क टी खरीद सकती हो, जानती हो, एहसान लौटाने के लिए। कियारा बोलती है, ठीक है। पीछे खड़ा कार के अंदर ड्राइवर बोलता है, मिस्टर रेड, ये मिस ली हैं। दूसरी तरफ कियार बोलती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आइजैक शर्माने लगता है और कुछ जवाब नहीं देता है, जिससे कियारा वहां से जाने लगती है। बाहर आने पर उसके सामने एवरेट आ जाता है। ये देखकर कियार सोचती है, क्या एवरेट? वो रहा ठंडी मुस्कान के साथ, क्या वह नाराज है? फिर वो एवरेट से बोलती है, क्या तुम पुराने शहर में काम से आए हो? एवरेट बोलता है, जिस आदमी के साथ तुम थी, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचता है, क्या यही वजह थी कि उसने इतनी जल्दी लांस से अपनी सगाई तोड़ दी? दूसरी तरफ कियारा सोच रही होती है, क्या वो जल रहा है? फिर वो एवरेट से बोलती है, नहीं, वो नहीं, मैं सिंगल हूं, किसी ने मुझे ये ताबीज दिया, माना जाता है कि ये सुरक्षा देता है, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। एवरेट ताबीज लेते हुए बोलता है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो थोड़ी प्यारी है। एवरेट बोलता है, तो तुम यहां क्या कर रही हो? कियारा बताती है, मुझे कुछ काम निपटाने थे। एवरेट बोलता है, समझ गया, ठीक है, अब मुझे जाना होगा, तुम्हारा दिन अच्छा बीते। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, सुरक्षित रहना। और कियारा के वहां से जाते ही एवरेट ताबीज को फेंक देता है। उसके बाद हम कियारा के घर का सीन देखते हैं, जहां एक आदमी कियारा से कॉल पर बोल रहा होता है, तुम्हारी थीसिस डिफेंस कल सुबह तय है और उन्होंने इस्लाह के मामले पर फैसला कर लिया है। कियारा बोलती है, ओह, क्या है? वो आदमी बोलता है, उसे अनुशासनहीनता के कारण स्कूल से निकाला जाएगा। वैसे क्या तुम्हें पता था कि उसने तुम्हारा थीसिस पेपर नकल किया था? कियारा बोलती है, मुझे नहीं पता था। वो आदमी बोलता है, कल दोपहर एग्जामिनर ने देखा कि उसके पेपर में तुम्हारे पेपर से 50 वर्ष सिमिलैरिटी है, खासकर वो हिस्सा जिसमें सिडजिनिया इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में किए गए प्रयोगों से जुटाए गए डेटा का जिक्र था, उसमें बिल्कुल वही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। कियारा बोलती है, लेकिन उन्हें कैसे पक्का पता चला कि उसने मेरी नकल की? वो आदमी बताता है, क्योंकि पूरे संस्थान के शोध रिकॉर्ड तक पहुंच सिर्फ तुम्हें है। ये सुनकर कियारा सोचती है, अंकल फील सही कह रहे हैं। अंकल फील बोलते हैं, किकी, कोशिश करना कि कल देर ना हो। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां लड़कियां कियारा से बोल रही होती हैं, तुम हाल के वर्षों में देखे गए सबसे होनहार बायोटेक्नोलॉजी छात्र हो, तुम तो स्कूल के लिए चलते फिरते विज्ञापन बन सकते हो। अचरज नहीं कि संस्थान ने तुम्हें चुना। कियारा बाहर आते हुए सोच रही होती है, कॉलेज लगभग खत्म हो गया है, अब आगे क्या? तभी वहां पर इस्लाह आकर बोलती है, कियारा, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, अब तुम खुश हो? कियारा सोचती है, जो भी उसका साथ दे रहा है, उन्होंने तो जेन को भी नौकरी से निकाल दिया। फिर वो इस्लाह से बोलती है, हां बिल्कुल, और तुम? ये सुनकर इस्लाह हैरान होते हुए बोलती है, कियारा, क्या तुम प्रिंसिपल से मेरे लिए अच्छी बात कर सकती हो पुराने रिश्ते के लिए? कियारा बोलती है, नहीं। इस्लाह बोलती है, प्लीज। कियारा बोलती है, एक और शब्द मत कहना, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए सिडजिनिया से निकाल दिया जाएगा। कुछ देर बाद कियारा के फोन पर किसी का कॉल आता है। यह देखकर कियारा कॉल उठाकर बोलती है, कौन है? कॉल वाला आदमी बोलता है, तुम्हें मेरा बिजनेस कार्ड मिला था, फिर अब तक फोन क्यों नहीं किया? क्या अब तुम्हें इंटर्नशिप नहीं चाहिए? कियारा सोचती है, यह बेवकूफ कायल है। फिर वो कायल से बोलती है, बिल्कुल चाहती हूं,
कायल बोलता है, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकती हो? मैं तुम्हें घुमाकर सबसे परिचित कराऊंगा। कियारा बोलती है, ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। उसके बाद हम एवी का मुख्यालय सिडजिनिया एसबीडी, जो 74 एकड़ में फैला है, इस इलाके के आधे से ज्यादा कारोबार उसी समूह के पास हैं। कायल बोलता है, क्या तुम पहली बार यहां आई हो? चलो हम खास लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, यह तुम्हारे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव होगा। फिर वो अपने पीछे देखते हुए बोलता है, एवरेट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज ऑफिस आओगे। एवरेट का आदमी बोलता है, तुम फिर से किसी नई लड़की को खास लिफ्ट में ले जा रहे हो? कायल बोलता है, अरे छोड़ो भी, फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग जाओ, हम अगली लिफ्ट लेंगे। लेकिन एवरेट का आदमी कियारा को देखकर अपने मन में ही बोलता है, हे भगवान, मुझे मत बताओ कि वो नई लड़की है, क्योंकि अगर वो है तो कायल बड़ी मुसीबत में है। थोड़ी देर बाद एवरेट बोलता है, तुम दोनों अंदर आओ। अंदर आने पर कायल सोचता है, एवरेट ने कभी बाहरी लोगों को अपनी लिफ्ट इस्तेमाल करने नहीं दी। ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। ओह रुको, वो मुझे कियारा को आई इम्प्रेस करने का मौका दे रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, जिसे कायल कियारा से धीमी आवाज में बोलता है, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है, मेरे बॉस को मत घूरना। दूसरी तरफ एवरेट का आदमी ये देखकर सोचता हूं, ठीक है, कायल अपनी नौकरी को अलविदा कह सकता है। एवरेट बोलता है, तेजी से मेरे साथ चलो। ये सुनकर कायल बोलता है, क्या तुमने बॉस की बात नहीं सुनी? जाओ। एवरेट बोलता है, कियारा? ये सुनकर कियारा बोलती है, हां आई। ये देखकर कायल सोचता है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? अंदर आने पर एवरेट कियारा को अपना कोट पहनाते हुए बोलता है, ASC कम पर सेट है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जुकाम हो जाए। कियारा बोलती है, धन्यवाद। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वाह, पास से वो और भी हैंडसम है। एवरेट बोलता है, मुझे घूरना बंद करो, क्या तुम कायल के करीब हो? कियारा बोलती है, ज्यादा नहीं। एवरेट बोलता है, नहीं। कियारा बताती है, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, मेरी पहचान पहले से है और वो मुझे अपना असिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें नौकरी चाहिए? कियारा बोलती है, नौकरी नहीं, बस एक इंटर्नशिप। क्या तुम इंटर्न रखते हो? एवरेट बोलता है, अब नहीं। कियारा सोचती है, ये बहुत अजीब है, मुझे साफ साफ मना कर दिया गया, क्या वो जेंटलमैन नहीं है? एवरेट बोलता है, हमारे पास पहले से ही काफी इंटर्न हैं, लेकिन हमारे पास नीचे फ्रंट डेस्क पर एक इंटर्नशिप की जगह खाली है। कियारा बोलती है, क्या मैंने किसी तरह तुम्हें नाराज किया है? फिर वो सोचती है, मैं उससे इतनी दूर क्यों रहना चाहूंगी? एवरेट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? कियारा बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा सुझाव क्या है? और हमें यहां बताया जाता है, कियारा को अभी एहसास हुआ कि वो एवरेट के बारे में बहुत कम जानती है। सच तो यह है कि वो एक हठी, घमंडी आदमी है जो नरम चेहरे के पीछे छिपा है। एवरेट कियारा के पास आकर बोलता है, क्या तुम यहां कायल की वजह से आई हो? कियारा बोलती है, नहीं, वो नहीं। एवरेट बोलता है, तो फिर कौन? कियारा बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं? एवरेट बोलता है, क्या तुम श्योर हो? कियारा बोलती है, मैं यहां इंटर्नशिप पाने आई हूं। एवरेट बोलता है, कितने समय के लिए? कियारा बताती है, 3 महीने, अगर संभव हो। मुझे सितंबर में सिडजिनिया इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में रिपोर्ट करना है। एवरेट बोलता है, तो 3 महीने ही सही। फिर वो किसी के पास कॉल करके बोलता है, कायल से कहो कि पाल्मा में AI डील पर आगे काम करे। कियारा बोलती है, क्या कायल मुसीबत में है? एवरेट बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती कि ये फिर से हो तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। कियारा बोलती है, काम पर सामाजिक मेलजोल का क्या? एवरेट बोलता है, तुम दोनों के पास कोई नहीं होगा। उसके बाद हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां कायल सोच रहा होता है, एवरेट मुझे पाल्मा क्यों भेज रहा है जबकि AI डील की जिम्मेदारी रीज के पास है? क्या यह कियारा की वजह से है? एवरेट के लिए वो बहुत मायने रखती है ना? मैं तो बस खुश हूं कि मैं जिंदा हूं। मुझे अपने शब्दों के साथ और सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ आज गिडियन जोंग और उनके प्रिय डिसाइपल एक स्पेशल फ्यूनरल रिचुअल करेंगे। गिडियन कियारा से बोलता है, चलो शुरू करें। कियारा सोचती है, उसे पीट पीट कर मार डाला गया, अफसोस कि वह इतनी कम उम्र में मर गया। लगभग 2 घंटे बाद कियारा बोलती है, मिस्टर जोंग, सब तैयार है। उसे अंतिम विदाई के लिए शोक सभा कक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया गया है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां बारिश हो रहा होता है और चारों तरफ एवरेट के आदमी होते हैं। कियारा एवरेट को देखकर सोचती है, वो आदमी उसके लोगों में से एक था। लोग कहते हैं कि वो निर्दयी और बेरहम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसका ये पहलू कभी नहीं देखा। एवरेट गिडियन के पास आकर बोलता है, धन्यवाद मिस्टर जोंग। गिडियन बोलता है,
मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। वो लड़का बहुत कम उम्र में मर गया, लेकिन वो भाग्यशाली था कि उसे आपके जैसा महान लीडर मिला। एवरेट बोलता है, कियारा, क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए ले जा सकता हूं? थोड़ी देर बाद कियारा एवरेट से बोलती है, तुम्हें कब एहसास हुआ कि वो मैं थी? एवरेट बोलता है, जिस पल तुम शोक सभा कक्ष में आए। ये सुनकर कियारा सोचती है, मुझे नहीं पता था कि वह मेरी परवाह करता है। फिर वो एवरेट से बोलती है, अगर तुम मेरी परवाह करते हो तो अपने पिता से सगाई तोड़ने के बारे में क्यों नहीं बात करते? एवरेट बोलता है, मेरे पिता पाल्मा से आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वैसे तुम इतनी अधीर क्यों हो? कियारा बोलती है, क्योंकि मैं डेटिंग शुरू करना चाहती हूं। एवरेट बोलता है, ठीक है, मैं इसे तेज करने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुम अगले हफ्ते शुरू करती हो, देर मत करना। उसके बाद हम सोमवार के दिन एवी ग्रुप का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की कियारा से बोल रही होती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम कंपनी के नियमों और नीतियों से खुद को परिचित कर सकती हो और तुम्हारी मेज है यहीं पर। कियारा बोलती है, ठीक है। वो लड़की बोलती है, सुनो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? तुम्हें वो कोट और ड्रेस कहां से मिला? क्या तुम मुझे लिंक भेज सकती हो? कियारा बोलती है, हाँ बिल्कुल। कियारा लिंक भेजती है। कोट और ड्रेस देखकर वो लड़की सोचती है, $2 लाख से ज्यादा? अरे बाप रे, ये तो मेरी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। फिर वो अपने ग्रुप में मैसेज करती है, तुम्हें पता है वो खूबसूरत इंटर्न जिसके बारे में आज सुबह सब हंगामा कर रही थी, मैंने सुना है कि उसे सीधे नौकरी में उतारा गया और उसका पहनावा $2 लाख का है। वो इतनी अमीर है, फिर भी वो काम क्यों करती है? ग्रुप में से एक लड़की रिप्लाई करती है, सीरियसली $2 लाख? कमाल है, मैं उससे ईर्ष्या करती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उसके साथ कोई चांस है? दूसरी तरफ लोगन एवरेट से बोलता है, बॉस, आज मिस ली का काम पर पहला दिन है, मैंने सुना है। तभी एवरेट बोलता है, साफ साफ कहो। लोगन बोलता है, उसने काफी हलचल मचा दी है, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं और कई मेल एम्प्लॉय ने उससे बातचीत करने की कोशिश की है। एवरेट बोलता है, मुझे वापस ऑफिस ले चलो। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां कियारा एवरेट से बोल रही होती है, आप मुझसे मिलना चाहते थे? एवरेट बोलता है, तुम्हारा पहला दिन अब तक कैसा जा रहा है? कियारा बोलती है, बहुत अच्छा रहा है। एवरेट बोलता है, तुम अपने कीओ वर्कर्स के साथ कैसे निभा रही हो? कियारा बताती है, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छे और दोस्ताना हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, एचआर की महिला ने मेरे साथ कंपनी के नियमों और नीतियों पर विस्तार से चर्चा की, उसने मुझे ऑफिस का दौरा भी कराया। लेकिन फिर वो एवरेट को देखते हुए बोलती है, क्या सब ठीक है? कियारा सोचती है, ये चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या मैंने कुछ कहा था? एवरेट किसी के पास कॉल करके बोलता है, कियारा की मेज मेरे ऑफिस में लगाओ, उसे विशेष लिफ्ट का की कार्ड दिलवाओ। कोई भी कर्मचारी जो काम से असंबंधित बातें वर्क चैट ग्रुप में करता पकड़ा गया, उसके मासिक क्यूए स्कोर से 10 अंक काटे जाएंगे। कियारा बोलती है, तुम मेरी मेज यहां ला रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो कैसे उम्मीद करता है कि मैं ध्यान लगा पाऊंगी? एवरेट बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें अपना निजी असिस्टेंट बना रहा हूं, इसलिए नई बैठने की व्यवस्था की गई है। कियारा बोलती है, क्या निजी असिस्टेंट? एवरेट बोलता है, क्या तुम ये नौकरी नहीं चाहती? कियारा अंदर ही अंदर खुश होकर बोलती है, तुम बॉस हो, फैसले तुम ही लेते हो। एवरेट धीरे से बोलता है, अच्छा, तो तय हो गया, दोपहर का समय है, चलो कुछ खाने चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कियारा और एवरेट अपना लंच कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आती है, पीछे से लोगन बोल रहा होता है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? चुप रहो, वो कियारा ली है, बॉस की पर्सनल असिस्टेंट। वो लड़की बोलती है, ओह, तो वही वजह है कि कायल को। तभी बीच में ही एवरेट बोलता है, रीज, तुम इतने समय से पाल्मा में हो कि तुम नियम भूल गए हो। रीज बोलती है, माफ कीजिए बॉस, मैं बस हैरान हूं। कियारा सोचती है, वो रीज है, एवरेट के 4 भरोसेमंद असिस्टेंट में से एक। एवरेट बोलता है, खाना खाओ, तुम्हें धनिया पसंद नहीं है ना? कियारा बोलती है, हाँ, इसका स्वाद खराब लगता है। एवरेट बोलता है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि खाने में धनिया ना हो। रीज बोलती है, बॉस, मुझे करने दीजिए। लेकिन वो अपने मन में ही बोलती है, उसे ये नहीं करना चाहिए। तभी एवरेट बोलता है, प्लीज कमरे से बाहर जाओ। रीज हैरान होते हुए बोलती है, ठीक है बॉस,